अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सिटी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेडिकल कॉलेजों में खुसूसी कोटे के तहत दाखिला दिलाने का झांसा देकर भारी रकमात बटोरने वाली एक टोली के दो अरकान 43 साल संतोष कुमार और 49 साल मनोज कुमार फाटक को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज मीडिया को बताया कि उन दोनों ने हैदराबाद की रहने वाली डॉक्टर फातिमा रजवी को 80 लाख रुपए से ज्यादा का धोखा दिया। बताया जाता है कि सुनील महत्यू ने खुद को डॉक्टर यादव और मरकजी वजारत सेहत का ओहदेदार जाहिर करते हुए एक SMS के जरिए फातिमा रजवी से राब्ता किया, जो अपनी बेटी को मेडिसिन में दाखिला दिलाने की ख्वाह थी। फिर डॉक्टर यादव के आदमियों ने उनसे 2-3 अलहदा मुलाकातों में जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई 81 लाख रुपए ले लिए और उन्हें बेल्लारी कर्नाटक के विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सीट दिलाने का फर्जी लेटर दे दिया। बताया जाता है कि टोली के खिलाफ कर्नाटक, मुंबई और दिल्ली में 16 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस क्राइम शिखा गोयल और डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम अविनाश मोहंती भी मौजूद। आंध्रा में भी अब जय तेलंगाना के नारे लगने लगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के विजयवाड़ा के एक मंदिर के पहुंचने पर उनके हामी, जिनका ताल्लुक आंध्रा से है, चीफ मिनिस्टर के खैरमकदम के लिए बैनर्स के साथ जमा हो गए थे। वो KCR और तेलंगाना के हक में नारे लगा रहे थे। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने चीफ मिनिस्टर के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। बहादुरपुर के रुकन असम्बली मौजम खान ने आज हजरत अब्दुल खदीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के उसके सिलसिले में दरगाह और उसके अतराफ अकनाफ के इलाके में किए जाने वाले इंतजाम का मुआयना किया। इस मौके पर उनके साथ कारपोरेटर MA गफ्फार, बल्दिया, बल्खी और आबासानी के अहदेदारों के अलावा मजलिसी कारकुन भी थे। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने आज MCEME के 20 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की। इस खुसूस में यहाँ एक पुरस्कार तकरीब मुनक्किद हुई थी, जिसमें फौजी अहदेदारों और उनके अरकान खानदान शरीक थे। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, कमांडेंट MCEME ने खैर मकदम किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज विजयवाड़ा की मशहूर कनका दुर्गा मंदिर में हाजिरी दी और पूजा की। उन्होंने हुकूमत की तरफ से देवी को हीरे की एक नथ चढ़ाई। उनकी बीवी और बहू के अलावा रियासती वजीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी, वजीर हिंदू औकाफ इंदिरा किरण रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट KK राव और भागीरथा मिशन के नायब सदर नशीन प्रशांत रेड्डी और दूसरे भी उनके हमरा थे। कबलजी हैदराबाद से खुसूसी तैयारी के जरिए गन्नावरम एयरपोर्ट पर पहुंचने पर आंध्र प्रदेश के वजीर देवीनेनी उमा महेश्वर ने चीफ मिनिस्टर का खैर मकदम किया। अनंतपुर में तेलुगु देशम और BJP के कारकुनों के दरमियान अब जबरदस्त तसादुम हो गया। ताहम पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुतसादिम ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया। आंध्र प्रदेश BJP के सदर कन्ना लक्ष्मी नारायण, जो अनंतपुर के दौरे पर हैं, R&B गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इसी दौरान तेलुगु देशम के कारकुन वहां पहुंच गए और आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ देने से मरकज के इंकार पर जबरदस्त एहतजाज किया और मुखालिफ BJP नारे लगाने लगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर KT रामाराव ने आज हाईटेक सिटी में EPAM डिजिटल इंजीनियरिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि IT के शोबे में हैदराबाद ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया है और दुनिया भर की सारी कंपनियां अब हैदराबाद का रुख करने लगी हैं। उन्होंने रियासत में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को हर तरह की सहूलत देने का तयक़ुन दिया। सेक्रेटरी IT जयेश रंजन भी इस मौके पर मौजूद थे। मजाफती इलाके नाचारा में पुलिस ने आज कार्डन सर्च किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी उमा महेश्वर शर्मा की निगरानी में 250 से ज्यादा पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया। कार्डन सर्च के दौरान 10 बाइक्स को भी जब्त किया गया।
मादापुर की एक ऊंची इमारत की 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर एक शादीशुदा खातून शावानी ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर शावानी जो चित्तूर की मुतवत्तिन थी, उसका उसके शौहर के साथ झगड़ा चल रहा था। उसे 4 साल का लड़का भी था। खातून को जख्मी हालत में दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान जख्मों से जानबर न हो सकी। पुलिस मादापुर ने मुकाम वाक़ा पर पहुंचकर जख्मी को दवाखाना मुंतकिल किया और तहकीकात का आगाज कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंड बैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने इंस्पेक्टर चोटुप्पल रूरल ए सतीश को बेकायदगियों की शिकायत पर बाखबर जराये के मुताबिक सतीश ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 10 लाख रुपए का चूना लगाया है। पुलिस बहादुरपुरा ने बीवी को हिरासत करने के सिलसिले में एक शिकायत पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अलीशान नामी एक शख्स अपनी बीवी और बेटी को हर वक्त जदोकोब किया करता था। इन दोनों की शादी 1998 में हुई थी। इंस्पेक्टर बहादुरपुरा खलील पाशा ने, जो इस केस की तहकीकात कर रहे हैं, शादीशुदा जोड़ों से अपील की कि वो आपस के इख्तलाफात को खानदान के बुजुर्गों के साथ मिल बैठकर हल कर लें, तशद्दुद और पुलिस कचहरी से गुरेज करें। कमिश्नर सिविल सप्लाईज अकरम सब्रवाल ने फेयर प्राइस शॉप डीलर्स की 1 जुलाई से शुरू होने वाली एहतजाजी हड़ताल से निपटने जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत की और कहा कि राशन कार्ड रखने वालों को अनाज और जरूरी अशिया हासिल करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में जरूरी मुतबादिल इंतजाम की जरूरत पर भी जोर दिया। बताया जाता है कि रियासत में 17,200 फेयर प्राइस शॉप्स हैं। सऊदी रियाल की कीमत में उछाल के बाद अब आज़मीन हज को तीसरी किस्त के साथ जो 10 जुलाई को जमा करवानी होगी, जायद रकम भी अदा करनी होगी। हज कमेटी के प्रेस नोट के मुताबिक ग्रीन जुमरे के आज़मीन को फीकस 7,750 रुपए जायद अदा करने होंगे। अजीजिया जुमरे के आज़मीन को 7,150 और रुबात में क़ियाम करने वालों को 6,350 जायद अदा करना होगा। जिले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल बसों और स्कूली बच्चों को ले जाने वाले ऑटो रिक्शाओं की चेकिंग की ताकि कवायद और हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जियों का पता चलाया जा सके। पुलिस ने ब्रिलियंट हाई स्कूल, जीसस इंटरनेशनल स्कूल और मून स्कूल की 3 बसों को चालान किया, जो कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए रोड पर चलाई जा रही थी। 3 ऑटो रिक्शाओं के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स।
साबिक वजीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम में एहतजाजी धरने पर बैठे फेयर प्राइस डीलर्स के साथ इजहार यगानिगत किया और हुकूमत से कहा कि वो इन डीलरों के मुतालबात को कबूल कर रहे। उन्होंने कहा कि राशन की स्कीमों को हुकूमत इनके ताबन के बगैर आवाम तक नहीं पहुंचा सकती, चुनाचे उनके साथ हर तरह का इंसाफ होना चाहिए। अपने खानदान की बदनामी से परेशान यल्ला रेड्डी गुड़े में एक 23 साल नौजवान मदन ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। वाकयात के मुताबिक 40 साल ममता को जो चिट फंड का कारोबार करती थी, अपने कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा। चिट फंड के मेंबर उसके घर आकर बार बार रकम की वापसी का मुतालबा कर रहे थे। हर दिन घर पहुंचने से परेशान मदन ने बिलाखिर मां को घर की छत पर हथौड़े से हमला कर दिया। वो बरसर मौका हलाक हो गई। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। रियासत में सनतों के क़याम में बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ावा देने चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी मुतहरिक हो चुके हैं। उन्होंने बैरूनी मुल्कों में तैनात हिंदुस्तानी सुफरा से मुलाकात करते हुए रियासत की सनती पॉलिसी से वाकिफ करवाया और बैरूनी सरमाया तेलंगाना लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 4 साल के दौरान 1.30 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई है और 7,333 सनती यूनिटों के क़याम की इजाजत दी गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज़राअत के पार्थसारथी ने बताया कि रियासत में 24 घंटे बरखी की सरबराही अमल में आ रही है और रियासत भर के गोदामों में 18.25 लाख मीट्रिक टन अनाज के जखीरे की गुंजाइश है। सेक्रेटरी सियाहत डी वेंकटेशम ने बताया कि हर साल 2.5 लाख बैरूनी शहरी रियासत को सियाहत के लिए आ रहे हैं। इन सफरा में फिनलैंड के सफीर वानी राव, पेरू में हिंदुस्तान के सफीर सुब्बारायडू और सेशेल्स में हिंदुस्तान के सफीर औसाफ सईद भी शामिल थे। हिंदुस्तानी सुफरा के इस ग्रुप ने बादशाह राजभवन में गवर्नर E.S.L. नरसिम्हन से भी मुलाकात की। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम और CEO शाहनवाज कासिम ने आज नामपल्ली में अनिसुल गुरबा की नई इमारत की तामीर के काम का मुआयना किया और R&B के अहदेदारों से कहा कि वो फरवरी 2019 तक इस काम को मुकम्मल कर लें। लेकिन अमला और वहां मौजूद तामीरी सामान व आलात से ये नहीं लगता कि जारी काम आइंदा 8 महीनों में मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ ये बताते चले कि रियासती हुकूमत ने 20 करोड़ रुपए की लागत से अनिसुल गुरबा यतीम खाने की शानदार इमारत बनाने का फैसला किया है, जिसमें तिजारती मलकियात और दफातर भी होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।